जिनकी बहुत महिमा की जाती है, कभी भी ग्लानि नहीं की जाती है, वो एक ही नारायण है जिसकी कभी भी ग्लानि नहीं की जाती है। शास्त्रों में भी कोई ग्लानि नहीं है। कृष्ण की तो ग्लानि है। भगवान जो ऊंचते ऊंच बनाने वाला है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक देवता बनाने वाला है, वो ऊंचते ऊंच एक को ही बनावेगा या सबको बनावेगा? बाकी सब नंबरवार बनेंगे या 16 कला संपूर्ण एक जैसे बनेंगे? सब नंबरवार बनते हैं। राम की भी ग्लानि, कृष्ण की भी ग्लानि, 33 करोड़ देवताओं में से सब की ग्लानि है। सिर्फ एक नर से नारायण बनने वाले पात्रधारी की ग्लानि नहीं मिलती है। इससे ही साबित होता है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। कृष्ण तो बच्चा बुद्धि है। कृष्ण को जन्म देने वाला सगीर होना चाहिए। कृष्ण तो नाबालिग है। नारायण तो सगीर है, समझदार है। तो बताना चाहिए कि भगवान कोई मनुष्य व देवता को नहीं कहा जाता है। ऊंचते ऊंचे देवता है जिसको नारायण की उपाधि दी गई है। जिस सत्यनारायण की कथा भारत में घर घर में होती है, परंतु वो ऊंचते ऊंचे देवता है, भगवान नहीं है। भगवान तो नर को नारायण बनाने वाला है और वो भगवान एक ही बाप है। उस बाप से ही सुख और शांति का वर्षा मिलता है। वो बापों का बाप है। बड़े से बड़े बाप दुनिया के माने जाते हैं धर्म पिताएं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि, उन बापों का भी वो बाप है। जैसे धर्म पिताओं के चित्र भी दिखाते हैं, वो बीज है ना, बीज बाप को कहा जाता है। अपने अपने धर्म के बीज हैं, परंतु उन बीजों का भी बीज है वो परमपिता परमात्मा, जिसको धर्म पिताएं भी मानते हैं। उनके शास्त्रों में भी लिखा हुआ है गॉड फादर। अल्लाह मियां। अब मियां है तो बीवी भी होगी। वो बाप
इस सृष्टि में आकर के प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं। तो ऐसे ऐसे ओपिनियन लिखा करके लेनी है। अभी तुम जो भी ओपिनियन लिखाते हो वो ओपिनियन कोई काम का नहीं है। हाँ, इतना लिखते हैं कि यहाँ शिक्षा बहुत अच्छी मिलती है। बाकी मुख्य बात, जिस बात से तुम्हारी विजय होनी है वो लिखाना चाहिए कि ये बात ब्रह्मा कुमारियां सत्य कहती हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है, और वो ही गीता का भगवान है। बाप आकर के भक्ति मार्ग से छुड़ा करके ज्ञान देते हैं। भक्ति मार्ग में सबकी बुद्धि भागती रहती है, मंदिरों में भागती है, मस्जिदों में भागती है, तीर्थों में भागती है, कहां कहां ठिकानों में भागते रहते हैं, नदियों गड़ीचियों में स्नान करते रहते हैं। तो ये भी ओपिनियन जरूरी है कि पतित पावनी गंगा नहीं है परंतु एक बाप है। ऐसे ऐसे जो ओपिनियन जब लिखें तब तुम्हारी विजय होनी है। अभी टाइम तो बहुत पड़ा है। अभी तुम्हारी जो सर्विस चलती है, इतना खर्चा होता है, ये तो तुम बच्चे ही एक दो को मदद करते हो, बाहर वालों को तो इसका कुछ भी पता नहीं है कि इनके पास इतना खर्चा कहां से आता है। तुम अपने तन मन धन से खर्चा करके अपने लिए ही राजधानी स्थापन करते हो। तो जो जितना करता है वो उतना पाता है, जो नहीं करते हैं वो नहीं पावेंगे। और कल्प कल्प तुम ही प्रयास करते हो, तुम ही खर्चा करते हो, क्योंकि तुम ही निश्चय बुद्धि होते हो, समझते हो कि वो बाप बाप भी है, वो हमारा सुप्रीम टीचर भी है और सुप्रीम गुरु भी है, जो हमको गीता का ज्ञान यथार्थ रीति सुनाते हैं। नहीं तो उल्टम पलटा बातें सुनाते रहते हैं गीता के अर्थ करने वाले गुरु लोग। एक तरफ कहेंगे कि गीता में लिखा है भगवान सर्वव्यापी है, और दूसरी तरफ श्लोक पढ़ करके सुनाएंगे कि जहां सूरज चांद सितारों का प्रकाश नहीं पहुंचता वो भगवान का परम धाम है, रहने का स्थान, जहां जाकर के आत्माएं वापस इस दुनिया में नहीं लौटती। एक तरफ कहते सर्वव्यापी, दूसरी तरफ कहते परमधाम वासी। तो दो बातें सुनाते रहते हैं। बाप आकर के हर बात का
अर्थ सहित राज समझाते हैं। भक्ति मार्ग में भल गीता सुनते आए, परंतु जन्म जन्मांतर गीता सुनने के बाद भी कोई को राजभाग्य थोड़े ही प्राप्त हुआ। गीता से तो राजयोग सिखाया है। राजयोग का अर्थ है जिस योग के सीखने से हम राजा ही प्राप्त करते हैं। ऐसी पढ़ाई दुनिया में कोई ने नहीं पढ़ाई होगी। डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ावेंगे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ावेंगे, मास्टर बनावेंगे, वकालत की पढ़ाई पढ़ावेंगे, मकानात बनाने की पढ़ाई पढ़ावेंगे, परंतु राजा बनाने की पढ़ाई, कंट्रोलिंग पावर कैसे पाई जाती है वो कोई ने नहीं पढ़ाया। ये पढ़ाई भगवान बाप आकर के राजयोग के द्वारा सिखाते हैं और राजयोग का ज्ञान गीता में दिया गया है। परंतु उन मनुष्य गुरुओं में ने तो गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है, तो गीता झूठी हो गई। झूठी गीता सुनते सुनते और ही झूठ खंड बनता जाता है। दुनिया के मनुष्यों की मेंटेलिटी गिरती जाती है। कितने तमो प्रधान बन पड़े हैं। झूठ खंड को रजो और तमो कहा जाता है। दुनिया की हर चीज जब नई होती है तो सतो प्रधान होती है, मध्य में रजो प्रधान और अंत में तमो प्रधान बनती है। ये दुनिया भी ऐसे नहीं पहले पहले झूठ खंड थी और हमेशा ही ये दुनिया झूठ खंड से चली आई है। नहीं, नाम ही देते हैं सत्ययुग, पैराडाइज, स्वर्ग, जन्नत, कितने अच्छे अच्छे नाम देते हैं। ये है नई सतो प्रधान दुनिया के नाम। फिर सतो प्रधान से सतो में आए, बाद में फिर रावण राज्य शुरू हुआ तो झूठ खंड में आ गए, रजो और तमो में आ गए। ईश्वरीय मत से बदल करके रावण की आसुरी मत के हो गए। करेक्टर्स बिगड़ करके पतित बन गए। कुंभ का मेला लगता है तो कितने करोड़ों की अंदाज में जाते हैं। और जहां जहां भी पानी देखते हैं जाते ही रहते हैं स्नान करने। समझते हैं कि पानी से पावन बन जाएंगे। अभी पानी तो जहां तहां नदियों से आता ही रहता है। पानी से कोई पावन थोड़ा ही बनता है। कैसे पावन बनते हैं फिर? है
अरे पानी से जल से पावन नहीं बनते तो काहे से पावन बनते हैं? पानी से जल से पावन बनेगा कपड़ा। ये शरीर रूपी कपड़ा है, ये साफ हो सकता है, लेकिन शरीर में रहने वाली जो चैतन्य आत्मा है वो ज्ञान जल से ही पावन बनेगी। और ज्ञान जल कहाँ से आता है? ज्ञान जल आता है सागर से। सागर से भाप आसमान में उड़ती है बादल बनकर के, पहाड़ों से टकराती है, बर्फ बन जाती है, नदियां बन जाती हैं, नदियों में पानी आ जाता है। वो है जड़ सागर, जड़ नदियों और जड़ पहाड़ों की बात। और यहाँ है चैतन्य सागर की बात। चैतन्य हिमालय जैसे पहाड़ों की बात, चैतन्य नदियों की बात। परंतु उन चैतन्य नदियों में भी ऐसे नहीं कोई ज्ञान के गोते लगाता रहेगा तो पावन बन जाएगा। नहीं, कहावत है अपनी गोट तो नशा चढ़े। जितना जितना ज्ञान सागर के ज्ञान को हम मनन चिंतन मंथन करते हैं उतना उतना हमारी आत्मा पावन बनती है। मंथन को ही अमृत कहा जाता है। अगर मंथन न हो तो सार कैसे निकलेगा? इसलिए बाप कहते हैं कि नदियां पतित पावनी नहीं है, कुएं सरोवर गणिचियां पतित पावन नहीं है। बाप ही पतितों को पावन बनाने वाला है। परंतु सब पतित एक जैसे पावन तो नहीं बनते। बनते हैं नहीं। जो जितना मंथन करता है वो उतना पावन बनता है। तो पूछते हैं कि नदियों में कोई पावन हो सकते हैं क्या? क्या पानी में स्नान करने से हम पतित से पावन देवता बन जाएंगे? अभी तुम समझते हो कोई भी पावन नहीं बन सकता। ये भूल है। तो इन तीन बातों पर ओपिनियन लेना चाहिए। कौन कौन सी तीन बातें हुई है? पहली बात, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। फिर एडवांस में चले जाओ पकड़ के पूछो, सर्वव्यापी नहीं है तो एक व्यापी कहाँ है बताओ। फिर दूसरी बात, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। और गीता का भगवान कृष्ण नहीं है तो वो संपूर्ण स्वरूप कौन सा है जिसकी दुनिया में कोई ग्लानि नहीं होती? जो भगवान की रचना है। भगवान संपूर्ण है तो संपूर्ण बनावेगा
या अपूर्ण बनावेगा? संपूर्ण बनावेगा। कृष्ण की, राम की या 33 करोड़ देवताओं की तो कितनी ग्लानि होती है। भगवान तो ऊंचते ऊंचे है, तो ऊंचते ऊंच की रचना की भी कोई ग्लानि नहीं होनी चाहिए। तो तीसरी बात आती है कि पतित पावनी नदियां नहीं है, पतित पावन एक ही भगवान है। ये ओपिनियन लेना चाहिए। अभी सिर्फ कहते हैं संस्था अच्छी है, तो बहुतों के अंदर जो भ्रांतियां भरी पड़ी हैं कि ब्रह्मा कुमारियों में जादू है, भगाते हैं, ऐसे ऐसे ओपिनियन लेने से तुम इन भ्रांतियों से लोगों को दूर कर देंगे। ये ख्यालात ही दूर हो जाएंगे, क्योंकि आवाज तो चारों ओर बहुत फैला हुआ है। विलायत तक भी आवाज चला गया। विलायत के अखबारों में भी निकला कि इनको 16,108 रानियां चाहिए, जिनमें से 400 मिल गई हैं। क्योंकि उस समय सत्संग में कितने आते थे? हैं? 400 आते थे। फिर उस समय पहले पहले जादू किसको लगा? है? जब 400 आए थे तो उनमें कोई को पहले पहले जादू लगा होगा कि नहीं लगा होगा? किसको लगा है? किसको लगा? जगदम्बा को नहीं लगा, मेहतरानी को लगा। पहले पहले जादू फीमेल स्वीपर निकली, उसको जादू लगा। बड़ी सभा में बाबा के गले में आके लिपट जाती थी। हाहाकार मच गया। अरे महारानी को भी जादू लग गया, मेहतरानी को भी जादू लग गया। बस वहां से ही जादू का नाम चल पड़ा। जादू की बात शुरू हो गई। तेरह 968 की वाणी का दूसरा पेज। सब कहने लगे इनमें जादू है, ये सुरमा पहनाते हैं। कितने ढेर आते थे, फिर कितना हंगामा मच गया। बड़ी बड़ी पिकेटिंग आकर के करते थे। बच्चियां बस से उतर करके छलांग मार करके आ जाती थी और वो घरों में सोए पड़े रहते थे। गायन भी है ना, मिर्वा मौत मलू का शिकार। पिकेटिंग में हमेशा पत्थर मारते रहते थे, अभी भी मारते रहते हैं। जब पत्थर मारने लगे, सत्संग में पत्थर फेंकने लगे, तो झट टेलीफोन किया, पुलिस आई
और पिकेटिंग वालों को पकड़ करके ले गई। अब बाप के आगे तो कोई की चल न सके। सभी कहते थे ये जादूगर फिर कहां से आया। फिर बंदर देखो, बाबा तो कराची में था, क्या जब ज्यादा झगड़ा बढ़ने लगा तो बाबा कहां पहुंच गया। कौन सा बाबा? ब्रह्मा बाबा। फिर सन 47 होते होते सारा का सारा झुंड कहां पहुंच गया? कराची में पहुंच गया। आप ही सारा झुंड आपस में मिलकर के भाग आए, सभी को सुरमा पड़ गया। कोई को भी पता नहीं पड़ा हमारे घर से कैसे भाग गई। कोई के गोद में बच्चा था, कोई के पेट में बच्चा था। कमाल कर दिया। भागने वालों ने ये भी ख्याल नहीं किया कि इतने सब भाग रहे हैं, जाकर के कहां रहेंगे। फिर बाबा ने फट से बंगला ले लिया। तो जादू की बात हो गई ना। अभी भी कहते रहते हैं ये जादूगरनी है। ब्रह्मा कुमारियों के पास जावेंगे तो फिर लौटेंगे नहीं। ये स्त्री पुरुष को भी भाई बहन बनाई देती है। फिर कितने तो डर के मारे आए ही नहीं। अभी तुम्हारी प्रदर्शनी आदि देख, वो जो बातें बुद्धि में बैठी हुई हैं वो दूर होती जाएंगी। बाकी बाबा जो ओपिनियन चाहते हैं वो कोई नहीं लिखाते हैं। बाबा को तो ओपिनियन चाहिए, ये लिख कर के देवें कि गीता का भगवान बरोबर कृष्ण उर्फ दादा लेखराज। ये गीता का भगवान साकार पार्ट नहीं हो सकता, नहीं तो सारी दुनिया समझती है कृष्ण भगवान वाच। ब्राह्मणों की भी सारी दुनिया समझती है। क्या समझती है? कि कृष्ण उर्फ दादा लेखराज भगवान वाच। परंतु कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। जन्म मरण के चक्र में आते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया का बेहद का जन्म मरण क्या है? निश्चय निश्चय के चक्र में कृष्ण की आत्मा, दादा लेखराज की आत्मा अभी भी आती है। एडवांस पढ़ाई पड़ती है तो निश्चय में आती है, और जब अनिश्चय में आती है तो फिर कहाँ चली जाती है? हैं? फिर गुलजार दादी में प्रवेश कर जाती है। तो ये निश्चय अनिश्चय का जन्म मरण का चक्र कृष्ण के लिए पूरा लागू होता है। अब शिव बाबा तो है पुनर्जन्म रहित।
कृष्ण उर्फ दादा लेखराज वो अलग पार्टधारी और शिव बाबा अलग पार्टधारी। तो इस बात में बहुतों की ओपिनियन चाहिए। ये ओपिनियन ब्राह्मणों की दुनिया में लेनी चाहिए या बाहर वालों से लेनी चाहिए? है ब्राह्मणों की दुनिया में पहले ये ओपिनियन लेनी चाहिए। जो ब्राह्मणों की दुनिया के बड़े बड़े हैं उनसे ये ओपिनियन लिखवाओ कि गीता का भगवान दादा लेखराज उर्फ कृष्ण वाली आत्मा नहीं है। वो गीता का साकार भगवान नहीं हो सकता। गीता का भगवान तो निराकारी स्टेज वाला होना चाहिए। वो बापों का बाप है। जैसे सब धर्म पिताएं निराकारी स्टेज वाले हैं, वैसे वो बापों का बाप सनातन धर्म की स्थापना करने वाला निराकारी स्टेज वाला है। ऐसा ओपिनियन लिखावेंगे तो उनका झूठ सिद्ध हो जाएगा। नहीं तो गीता सुनने वाले तो ढेर के ढेर हैं। उस गीता को गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। जिस अमृत को पी करके देवताएं अमर बन जाते हैं, किस गीता को गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। है? जो कागज की मुरली पढ़ते हैं, ये क्या है? ये कागज की मुरली है। जो कागज की मुरली पढ़ते हैं वो मुरली गीता तो कह सकते हैं, परंतु ज्ञान अमृत नहीं है। क्यों? अमृत क्यों नहीं है? क्योंकि अमृत कहो, मक्खन कहो, सार कहो, वो तो तब ही निकलता है जब मंथन किया जाता है। तो वहां ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक में क्या होता रहा? जब तक दादा लेखराज के मुख से सुनने सुनाने का कार्य होता रहा, तो वहां सुनने सुनाने की बात थी या समझने समझाने की बात थी? समझेंगे तभी तो मंथन करेंगे। अगर समझेंगे ही नहीं तो मनन चिंतन मंथन करने की बात पैदा ही नहीं होती है।